नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल के शो डॉक्टर से पूछो में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज सवाल जवाब श्रृंखला को शुरू करेंगे और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे आप लोगों के सवाल हैं और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब डॉक्टर अंजन से आपके जान सकें। तो चलिए अब समय ज़्यादा न गवाते हुए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। नमस्ते सर, हमारे व्यूअर्स के लगातार और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है और लगातार हमको उनका इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है कि सवालों की जो श्रृंखला है, सवाल जो हमारे पास आ रहे हैं बहुत सारे आ रहे हैं। तो इसी के लिए अब हम ना ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपसे पहला सवाल पूछ लेती हूँ आज का पहला सवाल है माया देवी का, जिनकी उम्र 50 वर्ष है और इनका कहना है कि ये एंजाइटी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से सफ़र कर रही हैं 3 साल से। तो इस पर आपसे सहायता चाहते हैं। देखिए, जब कोई 3 साल से सफ़र कर रहे हो तो वो डिफरेंट ट्रीटमेंट तो ट्राई किया ही होगा उन्होंने, है ना। हमारे प्रोग्राम का यही प्रयास है कि हम सिर्फ अपने शरीर को फिजिकल लेवल पे देखना ना सीखें, उसके बियॉन्ड, उसके आगे हमें जाकर देखना सीखना है। ये घबराहट क्यों होती है, हमारे माइंड में हमारा ऐसा कौन सा सोचने का तरीका है जो हम अपने जीवन में इस सिचुएशन को अट्रैक्ट करते हैं। इस बात पर चिंतन करना जरूरी है माया जी। जब आप इस तरह से सोचना शुरू कर देंगी तो आप अपने आप को फ्री कर लेंगे। देखिए, हमें आध्यात्मिक रूप से यह जानना है कि जो भी होता है वो भगवान की मर्जी से होता है। कहते हैं ना, उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं खड़कता। तो अगर सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है और जीवन के प्रवाह को अगर हम स्वीकार करते हैं तो हम रिलैक्स रहेंगे। जिस सिचुएशन में भी आपको घबराहट होती है वहां पे आपको याद दिलाना है अपने आप को कि यह जो भी हो रहा है ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। सर, बिल्कुल मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगी, क्योंकि देखिए जैसे ऐसे समस्याएं जो हम सभी के जीवन में आती हैं। माया जी, मैं आपसे कहना चाहूँगी, आपकी उम्र 50 वर्ष है और एंजाइटी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वक्त के साथ हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो भी कमज़ोर होने लगता है और उसको ध्यान में ना रखते हुए हम लोग अपनी डाइट पर थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं। जाने अनजाने थोड़ा सा लापरवाही हमारे डाइजेशन सिस्टम के प्रति हमारी होने लगती है। तो कहीं ना कहीं हमें उसको भी थोड़ा संभालना होता है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा अपना डाइट पर भी ध्यान रखिएगा। और इसी चर्चा को, आपके जो सवाल है बेसिकली जो एंजाइटी है और गेस्ट्राइटिस दोनों जो समस्याएं हैं, उन पर मैं एक बार फिर से सर की ओर रुक करना चाहूँगी और उनसे बोलना चाहूँगी कि वो बताएं थोड़ा। सर, एंजाइटी और गेस्ट्राइटिस, क्या दोनों का आपस में कोई रिलेशन भी है? बिल्कुल रिलेशन है। गैस्ट्राइटिस में तो हमें सिम्टम जो है फिजिकल लेवल पे ज़्यादा हो रहे हैं और गैस बन रही है ना। ये गैस क्यों बन रही है? क्योंकि बेसिकली हमारा जो पैंक्रियाज है, हमारा जो स्टमक है, पैंक्रियाज और स्टमक में भी पैंक्रियाज ज़्यादा, वहाँ पर पृथ्वी प्राण की कमी है और पृथ्वी प्राण की कमी हो तो गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है। इसका जो मेंटल कंपोनेंट है, जब जो एनर्जी की कमी से गैस्ट्राइटिस हो रहा है, उसी एनर्जी के सिचुएशन में, उसी एनर्जी कमी में हमें एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है। कोई भी सिचुएशन में हम परेशान हो जा रहे हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, ये मेरे कंट्रोल से बाहर है। कभी भी आपको ध्यान रखना है, आपके कंट्रोल से बाहर होगा लेकिन भगवान के कंट्रोल से बाहर नहीं है। जो भी हो रहा है वो उस परम सत्ता की मर्जी से हो रहा है। थोड़ा हम सरेंडर करना सीखें। मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बताऊंगा, उस पर भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन अपने थोड़ा सोचने के ढंग में थोड़ा बदलाव लाएं। हम रोज़ ध्यान में बैठते हैं, रोज़ ध्यान में बैठना है। ध्यान से बाहर आते हुए हमें यह सोचना है, या उसके अलावा भी हम सोच सकते हैं कि जो भी होता है उसकी मर्जी से होता है, तो उसकी मर्जी में हम राज़ी हो जाएं। अगर हम उसकी मर्जी में राज़ी हो जाएंगे तो हमें घबराहट नहीं होगी, है ना। एक्यूप्रेशर पॉइंट में 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट में आपको बताना चाहूँगा। हमारे पैर पे SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, स्प्लीन 4। स्प्लीन 4 को अगर मसाज करेंगे, दोनों पैर में कर सकते हैं, दाहिने पैर में ज़्यादा करें, तो आप इससे आपके भीतर पृथ्वी प्राण बढ़ेगा। SP4 आपको चित्र दिखाया जा रहा है, सांवले हिस्सा और गोरा हिस्सा के जंक्शन पे ये पॉइंट है SP4, स्प्लीन 4। यहाँ पे आप 2-2 मिनट का मसाज करें और उसके बाद आप यहाँ पे पीला रंग भी लगा सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं, या कोई भी स्टेशनरी स्टोर पर पीला रंग मिलता है, ये पीला रंग लगा सकते हैं। पीला रंग किसी भी तरह लग जाए चलेगा, 6 घंटे के लिए दिन में से लगाया जाता है पीला रंग। SP4 पर दबाते हुए आप अफर्मेशन बोल सकते हैं कि मैं जीवन को मैं स्वीकार करती हूँ,
जीवन में जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, जीवन को मैं स्वीकार करती हूँ। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट के अलावा आप अपने हाथ में PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएं। पेरिकार्डियम 6 हमारी कलाई पर डिस्ट से 3 अंगुल के डिस्टेंस पे, तीसरा अंगुल जहाँ पे आता है वहाँ पे PC6 है। इस PC6 को दबाते हुए सेम अफर्मेशंस को रिपीट करना है, जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है और मैं भगवान की मर्जी को, उसकी इच्छा को स्वीकार करती हूँ। चित्र जो आपको दिखाया जा रहा है उसका फोटो खींच के रखें और बार बार दबाते हुए एक बार में लगभग 2 मिनट का समय देना है, ज़्यादा भी दे सकते हैं, और सब दिन में 3 से 5 बार देना है। जब कभी आपको एंजाइटी हो रही हो उस मोमेंट में भी आप PC6 को दबाएंगे तो मुझे बहुत सारे लोगों ने, मेरे पेशेंट्स ने बताया है कि इंस्टेंट फ़ायदा होता है। यस, PC6 दबाने से इंस्टेंट फ़ायदा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बात और समझें कि जितना आप मन पर काम करेंगे, जितना आप सोचकर अपने भीतर राइट कंसेप्ट को बैठा लेंगे, और राइट कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, जीवन का स्वीकार। जो भी होता है वो डिवाइन विल के अनुसार है। भगवान कभी गलती नहीं करता, जो भी होगा अच्छा ही होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा अच्छा होगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए अफर्मेशंस को दोहराएं। और लुई हे की पुस्तक पे स्वाध्याय उपलब्ध है PMC हिंदी पर, उसको भी आप सुने, आप खुद भी मंगा कर पढ़ें। अफर्मेशंस करना जरूरी है। परमानेंट इलाज जो होगा वो तभी होगा जब हम माइंड पे काम कर लें, क्योंकि अगर मन को नहीं बदले, आप भोजन के माध्यम से आप कुछ कर रहे हैं 24 घंटे में, तो जो भी हम खाए हो शरीर से बाहर चला जाएगा, है ना। मन सर पे क्या कई बार ऐसा भी होता है क्या, मतलब कि जब हम बात करना चाहते हो हाँ, और अगर बात करने के लिए भी कोई ना होता हो, तो क्या उससे भी एंजाइटी या फिर गैस्ट्राइटिस की हो जो सकती प्रॉब्लम है उससे? एंजाइटी और गैस्ट्राइटिस समस्या किसी भी कारणों से हो सकती है, जिससे भी हम प्रभावित हो सकते हैं। कभी कभी बहुत सारे लोगों को अपनी कंपनी को एंजॉय करना नहीं आता। अगर अकेले होते हैं तो बोर होते हैं। मैं तो कभी अकेला बोर नहीं होता हूँ। ध्यान करने के लिए है, स्वाध्याय बुक पढ़ने के लिए है, घंटों घंटों दिनों दिनों तक हम अकेले रह सकते हैं अगर हमने वो कला सीख ली है तो, जो कि ध्यान की कला है, अध्यात्म कला है। तो हम हमेशा कंपनी ना खोजें, ये एक समाज का एक डिफेक्ट है। तो किसी किसी को इस सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन से एंजाइटी हो सकती है, अकेले रहने से भी एंजाइटी हो सकती है। कभी कोई काम करने जा रहे हैं, ये सोचते हैं कि मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे अगर आप अच्छा कर्म मेहनत कर रहे हो और उसकी मर्जी अगर है, भगवान की मर्जी है, तो काम बन जाएगा। आप अपना कर्म करो और इंतजार करो उसकी मर्जी क्या है। हमेशा हमें सोचना चाहिए कि भगवान की मर्जी इस मोमेंट पे क्या है। अगर है होगी तो स्वीकार होगा, काम बन जाएगा, एंजॉय कीजिए, काम बन जाए तो सेलिब्रेट कीजिए। लेकिन अगर काम नहीं बनता है तो उदास मत हो। बस ये सोचें कि ठीक है, हो सकता है भगवान चाहता है कि मुझे अभी धैर्य सीखना है, मुझे अभी और मेहनत करना सीखना है। और ज़्यादातर केस में तो काम बनता है तो भी घबराहट होती है। बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जिन्हें पता है कि सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी घबराहट हो रही है। तो ये पृथ्वी प्रांत पर फिर काम करेंगे, SP4 PC6 पर काम करेंगे तो आपको फायदा होगा। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं माया जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप ध्यान को अपनाएं नियमित तौर से, और अपने जीवन में एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में देखा जाए तो SP4 पर काम करें, PC6 पर काम करें, जिससे कि आप बहुत जल्द ही स्वस्थ भी हो जाएंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है निशा शर्मा जी का। इनका कहना है कि इनके बेटे को कैंसर है फूड पाइप में, और कीमो से वो जो फूड का जो पाइप है वो श्रिंक हो गया है, जिसकी वजह से पानी तक वो नहीं निकल पा रहे। तो इस पर आपकी सहायता चाहते हैं। हमें कीमोथेरेपी को सेकंड ऑप्शन रखना चाहिए। जो स्पिरिचुअल थेरेपी है, एनर्जी थेरेपी है, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर है, जो फूड थेरेपी है, हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसमें साइड इफेक्ट नहीं है। और जब भी कभी कुछ ऐसा इलाज कराना होता है दोस्तों, तो डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको इलाज कराना है, आप उनसे पूछ लें कि क्या मेरे पास 1 महीने 2 महीने अगर मैं लेट से इलाज शुरू करूँ तो कोई दिक्कत है। और उस 1 महीने में 2 महीने में आप जमकर स्पिरिचुअल थेरेपी करें, नेचुरोपैथी सेंटर जाएं, फास्टिंग करना शुरू करें, एक्सरसाइज करना शुरू करें, ध्यान में अधिक बैठें, ढूंढें जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं और उनके सहूलियत से करें, कीमोथेरेपी को अवॉइड करें। ये
कीमोथेरेपी के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। कितने बार मरीज कैंसर से नहीं मरता, लेकिन कीमोथेरेपी के कारण मर जाता है। लेकिन ये बात थोड़ी सी डिबेटेबल है, तो इसलिए बाहर नहीं आया है। हमें अपना कॉमन सेंस लगाना है कि हमें कौन सी थेरेपी करनी है। और यहाँ पर जो बात है फूड पाइप हमारी बॉडी में हमारे पैंक्रियाज का एक्सटेंशन है, स्टमक का एक्सटेंशन है। एनर्जी मेडिसिन में 5 मुख्य ऑर्गन देखते हैं, लीवर, हार्ट, स्प्लीन, पैंक्रियाज, लंग और किडनी। अगर इन 5 ऑर्गन पे हम काम करें तो हम सब ठीक कर सकते हैं। कोई भी बीमारी है, हमें यह देखना है इन 5 में से किससे जुड़ा हुआ है। जो जिससे जुड़ा हुआ है उस पर काम करना है। फूड पाइप है, पैंक्रियाज पे काम करना है, पैंक्रियाज हेल्दी रहे। और पैंक्रियाज को हेल्दी, यहाँ पर साइकोसोमेटिक रीजन पे भी थोड़ा सा मैं बात करूंगा। लुई हे ने अपना कैंसर ठीक कर लिया माइंड पे काम करके। लुई हे ठीक कर सकती है, तो क्या हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमें उस तरह से सोचना पड़ेगा। तो इन जनरल कैंसर तो होता है क्रोनिक इरिटेशन। कोई पुराना गुस्सा है, कोई पुरानी बात है, उसको पकड़े हुए हैं। तो पुरानी बातों को छोड़ना सीखो। जो हुआ उसे जाने दो। जीवन हर पल नया है, हर दिन नया है। नए जीवन को स्वीकार करें, बच्चों की तरह रहना सीखें। तो इससे कैंसर ठीक होता है, हर तरह का कैंसर। और यहाँ फूड पाइप, खाने की नली। हम जब खाना खाते हैं तो क्या है, जीवन में जो भी हमारे आसपास होता है उसको हम अपने जीवन में एसिमुलेट करते हैं। वो हमारे जीवन का अंग बन जाता है। हर एक अनुभव हमारा अंग बन के हमारी मेमोरी बनती है। तो जब जीवन के प्रवाह को हम स्वीकार नहीं करते, मेरे जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए था, अरे हमेशा हमारे कर्मों की गति जैसी होगी, हमारे विचारों की स्थिति जैसी होगी, वैसा हमारे जीवन में होगा। दुनिया में किसी को कम नहीं मिलता, किसी को ज़्यादा नहीं मिलता। कर्मों के सिद्धांत के अनुसार किसी के साथ अन्याय नहीं होता। हमको लग रहा है कि मेरा जीवन ठीक नहीं है, तो यहाँ पे हमें अपना कर्मा ठीक करना है, अपना सोच ठीक करना है। सिर्फ फिजिकल लेवल पे करने से कुछ नहीं होगा। तो कर्मों के सिद्धांत को समझिए, अच्छे कर्म करना सीखिए, थोड़ा हेल्प करने की आदत डालिए। सभी कैंसर के मरीजों को, उनकी पूरी फैमिली को, या कोई भी ऐसी क्रोनिक बीमारी है जिसमें बोलते हैं डॉक्टर की इलाज नहीं है, आप जीवन में सेवा करने का गुण सीख लीजिए। हीलिंग गारंटेड है। कर्मा बैलेंस हो जाएगा तो हीलिंग हो ही जाएगी। थोड़ा देने का भाव सीखना है, थोड़ा प्रेम करना सीखना है, थोड़ा बांटना सीखना है। हम अपना सिर्फ सोचते हैं, ये गलत है। हमारे जीवन में जो भी आता है वो हमारे आसपास सभी लोगों के लिए होता है। हम थोड़े समय के लिए ट्रस्टी होते हैं। गांधी जी कहते थे, हमारे पास जो भी धन है वो हम उसके मालिक नहीं है, हम उसके ट्रस्टी हैं। हम थोड़े समय के लिए उसके हैं, वो तो समाज के लिए ही होता है वास्तव में। तो थोड़ा हमें देना सीखना है, प्रेम करना सीखना है। प्रेम करने की भावना अगर आपके भीतर होगी ना, कैंसर तो ठीक हो ही जाता है। तो थोड़ा आप लुई हे को भी पढ़िए, समय दीजिए। फिजिकल केमोथेरेपी या फिजिकल ही सिर्फ नहीं होगा, आपको मेंटल माइंड पर काम करना सीखना पड़ेगा। माइंड पर काम करना सीख लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं निशा जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और जैसे कि सर ने बताया कि उनको लुई हे को पढ़ना चाहिए, तो लुई हे के द्वारा जो लिखी गई ये किताब है यू कैन हील योर लाइफ, इस पर हमारा परिवर्तन शो आ रहा है, जिसका सीजन 4 में हम लेकर आ रहे हैं यू कैन हील योर लाइफ का पूरी बुक का पूरा सारांश। इसका एपिसोड 1 आप देखना ना भूलें, आज शाम 7:30 बजे PMC हिंदी चैनल पर। तो सर इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हेमदत्ता जी का। इनकी उम्र है 35 वर्ष। इनका कहना है कि ठंड के मौसम में इनके पैर के घुटनों से एड़ी के बीच खुजली रहती है और जिस वजह से थोड़ा सा रक्तस्राव भी होता है। तो ये आपसे थोड़ी सी सहायता चाहती है इस पर। देखिए, खुजली जो है ना वो इन ची की डिफिशियंसी है। हमें पृथ्वी प्राण चाहिए, पृथ्वी प्राण को बढ़ाना है, प्रकृति के संपर्क में रहना है। ऐसा भोजन जो पृथ्वी से ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है, जो कंद मूल है उनका सेवन अधिक करना है ना। कमल ककड़ी होती है, आलू होता है, मूली है, सलजम है, तो ऐसे भोजन का सेवन हमें अधिक करना है। एक्यूप्रेशर पॉइंट में बात करें तो यहाँ पर हम घुटने के पास है SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट। अगर SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर अगर हम मसाज करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट घुटने के पास अंदर की तरफ है। आपको यहाँ दबाने पे काफ़ी दर्द मिलेगा, थोड़ा कम ताकत से दबाना है, धीरे धीरे दबाना है। ये पॉइंट बहुत सेंसिटिव होता है। और SP9 पर एक्यूप्रेशर करते हुए आप यहाँ पे हल्दी लगाना चाहें तो हल्दी भी लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें क्योंकि ये कपड़ों के से ढक जाएगा तो कलर थेरेपी काम नहीं करेगी। अगर एक्सपोज है लाइट से तभी कलर थेरेपी काम करती है। SP9 को दबाएं, प्रकृति से जुड़े,
और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको आप फायदा पाएंगे। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। आशा करते हैं हेमलता जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप थोड़ा सा अपना प्रकृति की ओर अपना प्रेम बढ़ाएंगे और इसके साथ ही SP9 पर काम करेंगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है मीना जी का। इनका कहना है कि इनको गर्मी ज़्यादा लगती है और साथ ही साथ ठंड भी लगती है, और इनके जो सर है वो ज़्यादा गर्म होने लगता है, हीट होने लगती है, फिर पसीना आ जाता है, और इसके साथ ही इनके पैरों में भी ज़्यादा ठंड लगती है। अब आपसे सहायता चाहती हैं। सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है इनका, है ना। आपको थोड़ा योगा करने की ज़रूरत है। योगा का एक रूटीन बनाएं, किसी एक महीने के लिए एटलीस्ट कोई योगा क्लास ज्वाइन कर लें, ज़्यादा भी ज्वाइन कर सकते हैं। कम से कम 1 महीने तो आप ठीक से योगा करें। आपको योगा करना है, आसन प्राणायाम करना है। प्राणायाम करने से हमारी नाड़ी संतुलित होती है, खासकर अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम पर विशेष फोकस, और बाकी सारी प्राणायाम भी। योगा करना है। आपके ओवरऑल लाइफ को ना एक तरह से प्रॉपर सर्विसिंग करने की या रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। आपका जीवन जीने का तरीका, सोने का तरीका आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। 7 घंटे की नींद आपको लेनी ही है। दिन में योग निद्रा करना है। अपने भोजन में मिलेट्स शुरू करने हैं। मिलेट्स बहुत अच्छा भोजन है। मिलेट्स हमारी बॉडी के सभी चीज़ों को ठीक कर सकता है। मिलेट्स का खमीर, खिचड़ी और रोटी 3 तरह से उसको खाया जा सकता है। मिलेट्स का सेवन शुरू करें। और एक्यूप्रेशर पॉइंट में बात आए तो यहाँ पे बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट तो इससे आपके आएंगे, क्योंकि आपको कभी या ना आपको कई लेवल पे डिस्टर्बेंस है। लेकिन सबसे ज़्यादा आप लंग पर काम करें, LU5 LU6 पर। अपने लंग को हेल्दी रखना है। प्राणायाम करने से भी आपका लंग हेल्दी होगा, है ना। जो यहाँ पर जो डिफेक्ट है ये लंग का ज़्यादा है, स्किन का। तो LU5 LU6 पर मसाज कर सकते हैं। LU5 जो है वो हमारे एल्बो पर, कोहनी पर होता है। LU5 के अलावा हम आपका अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल होना चाहिए, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है तो ठीक है, नहीं तो फिर SP4 पर भी काम करेंगे। LU5 LU6 का चित्र जो दिखाया जा रहा है आप देख कर समझ लीजिए। LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आपको दर्द नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको इसे मसाज करना है। जनरली दर्द नहीं मिलता है, किसी किसी मिल भी जाता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दर्द ना भी हो तो भी आपको मसाज करना है, अगर आपके भीतर जो ऐसा कोई रोग है जिसका कनेक्शन उस नाड़ी से कनेक्टेड है तो। और आपको काफ़ी काम करना पड़ेगा। अपने लाइफ स्टाइल को शायद काफ़ी प्रभावित कर लिया है। सुबह सूर्योदय से पहले जरूर जग जाया करें, और सूर्योदय में पहले 1 घंटे के धूप में 5 मिनट के लिए कम से कम जरूर जाया करें। थोड़ा सूर्य से, थोड़ा प्रकृति से थोड़ा जुड़ें। सूर्य से भाव करें, प्रार्थना करें कि मुझे प्राण ऊर्जा मिले। अपने आप को ऊर्जा के तल पर फील करना सीखें और ऊर्जा के तल पे बैलेंस करना सीखें। मेहनत करेंगे, अपने आप पे काम करेंगे तो आपको फायदा होना शुरू होगा। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि इन जो हमारे एक व्यूअर हैं इनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम है, तो क्या ये ध्यान से ठीक हो जाता है? देखिए, ध्यान को हमें समझना चाहिए। ध्यान जो है वो कोई मैकेनिकल एक्ट नहीं है कि आप म्यूजिक चला के या ऐसे ही आप आंख बंद करके बैठ गए ना। ध्यान अपने आप में एक बहुत गहरा प्रोसेस है, बहुत डीप बात है। हम पतंजलि योग सूत्र, भगवत गीता और सब ओशो को पूरा जब हम सुनेंगे समझेंगे तब हम ध्यान की बारीकियों को समझ पाएंगे। ध्यान में हम अपने मन के विचारों के प्रति भी सजग होते हैं, है ना। मन के विचारों के प्रति जब हम सजग हो रहे हैं ध्यान प्रोसेस के दौरान, तो हम सांसों पर ध्यान देकर माइंड को, हम विचारों को हम पोस्टपोन करते हैं कि विचार ना आए। लेकिन ये विचार कहाँ से आते हैं? ये हमारे पास्ट की कंडीशनिंग से आते हैं, बचपन से आते हैं। तो हेल्दी विचार, राइट विचार हमारे पास रहने चाहिए। तो ध्यान के माध्यम से हम विचारों के प्रति भी सजग होते हैं। यहाँ पे जो MS है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसका कारण क्या है? इसका कारण है जिद्दीपन। इसका कारण है हम आगे बढ़ना नहीं चाहते। इसका कारण है हम जो चाहते हैं सिर्फ वही चाहते हैं। मेडिकली तो इसको वैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है। माइलिन शीथ की जो कवरिंग है नर्व्स की, वो डैमेज हो गई है। तो लेकिन ये ऑटो इम्यून क्यों हुआ? हमारी बॉडी के अपने सेल्स पर अटैक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे भीतर प्रेम की कमी है। इसको जब हम मानसिक तौर से या आध्यात्मिक तौर से देखें, प्रेम करने की भावना को बढ़ाना है। अगर प्रेम करने की भावना हो,
कोई दुश्मन हमारा होना नहीं चाहिए। अगर हम सबको प्रेम करते हैं तो कौन हमारा दुश्मन होगा आध्यात्मिक तौर पर। लेकिन यहाँ पे हमारे अपने अपने इम्यून सेल अपने पे ही अटैक कर रहे हैं। चलो फॉरेन पर एंटीबॉडी, बाहर से कोई बैक्टीरिया आए और उस पर अटैक करे एंटीजन पे, तो तब कोई बात भी है, लेकिन अपने आप पे अटैक कर रहे हैं। यानी कि इंसान खुद, जो हिंदी में मुहावरा है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, वो हो रहा है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में, MS में। तो यहाँ पर प्रेम करना सीखना है। ध्यान से ना हम अपने विचारों के प्रति सजग हो पाएंगे, चिंतन कर पाएंगे। पूछिए अपने आप से कि मेरे माइंड की कौन सी ऐसी थिंकिंग है जो मुझे बदलने की जरूरत है। अगर आप पूछना शुरू करेंगे तो आपको जवाब आएगा। लुई है कि किताबों में पढ़ के भी आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल सकता है। जिद्दीपन है, जिद्दीपन के अलावा भी और भी कारण हो सकते हैं। तो ध्यान से तो हर रोग को ठीक किया जा सकता है, लेकिन ध्यान ना सिर्फ हम मशीनी ढंग से नहीं सोचेंगे। वर्क है, मेंटल वर्क है, अपने माइंड पर काम करना है, और माइंड पर काम करते हुए थोड़ा एनर्जी पे भी काम करना है। या एनर्जी पर मैं काम आपको नहीं बताऊंगा, माइंड पर ही, क्योंकि इस डिजीज को लाइलाज बीमारी कहा जाता है एलोपैथी में, और अध्यात्म में हम किसी भी बीमारी को लाइलाज नहीं मानते। अगर आप माइंड पर काम करना सीख गए ध्यान के माध्यम से, तो यस, इसका इलाज हो सकता है। हो सकता है आज तक किसी ने ना किया हो। जब एवरेस्ट पर कोई व्यक्ति नहीं चढ़ा है आज तक, तो क्या कोई व्यक्ति पहली बार नहीं चढ़ सकता? आज तक हिस्ट्री में ठीक ना नहीं भी हुआ हो तो भी ठीक किया जा सकता है। यह बात को अगर आप सोच कर चलेंगे तो यस, आप हील कर सकते हैं। माइंड, चिंतन, सबकॉन्शियस माइंड में कौन सा बिलीफ, कौन सा थॉट पैटर्न ऐसा है जिसके कारण से मैं बीमार हुआ हूं। दूसरों पे कंप्लेन करना, ब्लेम करना बंद करना है। कोई बाहर कोई नहीं है कारण हम स्वयं हैं। और जब स्वयं को कारण जानते हुए स्वयं के मन पर जब काम करना शुरू करेंगे, और जब आपको समझ में आ जाएगा, और फिर जब समझ में आ गया और आपने बदलना शुरू किया, हीलिंग हो जाएगी। हीलिंग की जा सकती है। थैंक यू सो मच सर। इतना ये जो आपने बताया कि है तो ऑटो इम्यून डिसीज, लेकिन मन पर काम कर कर हम इसको भी ठीक कर सकते हैं। तो हमें मजबूत रहना है, ध्यान करना है, और दृढ़ निश्चय के साथ अपने ऊपर काम करना है, जिससे कि ये जो बीमारी है स्वयं खुद ब खुद खत्म हो जाए। तो सर इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दीपा का। इनकी एज 37 है। इनका कहना है कि इनको शुगर यानी कि डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, और 8 साल से ध्यान कर रही हैं, और पिछले 6 महीने से डेली 2 घंटे ध्यान कर रही हैं, पर शुगर हाई ही रहता है। दीपा जी, सिर्फ 2 घंटे ध्यान में बैठने से शुगर ठीक नहीं होगा। ध्यान में बैठते हुए जब आप अपनी एनर्जी पर, अपने माइंड पर काम करना शुरू करेंगे, तब हीलिंग होगी। इस बात को समझना है ना। ये मैकेनिकल वे में हम जा रहे हैं कि मैं 8 महीने से ध्यान कर रही हूँ, मैं 2 घंटे ध्यान में बैठ रही हूँ। ये एक प्रोसेस, ये इस बात की जानकारी के लिए हम मंगाते हैं कि आप कितना सिंसियर बैठने के प्रति हो गए। लेकिन हर जगह पर गहराई और होती है। जितना हम जान चुके हैं उसके आगे भी जानना होता है। हमेशा जानने के लिए, सीखने के लिए अलर्ट रहना है। यहाँ पे मन के तल पर, डायबिटीज पे वैसे तो हमारा 1 घंटे का एपिसोड है, आप उसको भी देख सकती हैं। जब हम अपने भीतर से खुश रहना नहीं जाने, हमको लगता है मेरी किस्मत खराब है, हमको लगता है कि मुझे फेवरेबल सिचुएशन नहीं मिले हैं, मेरी लाइफ में कोई खुशी नहीं है, तो फिर खुशी जब डिस्टर्ब होगी तो शुगर हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। अपने जीवन में खुशी के जो मूल कारण है उनको समझते हुए अपने जीवन में उसको बढ़ाना है। और मूल कारण क्या है खुशी का? मूल कारण है हम स्वयं खुद। जब तक हमारी खुशी किसी कारणों पर निर्भर है तो खुशी आएगी और जाएगी। और जब आप अपने, छोटा बच्चा आपने देखा होगा, छोटा बच्चा अपने आप में भी खेल लेता है, अपने पैर के अंगूठे को भी के साथ भी खेल लेता है। वो आईने में अपने आप को देखते हुए भी वो इंटरटेनमेंट अपना कर लेता है। जब हम खुद के साथ खुश रहना सीखेंगे तब आपकी डायबिटीज ठीक होगी। बहुत सारी बातें हैं, चिंतन करना शुरू करें कि मुझे अपने मन पर क्या काम करना है। एक्यूप्रेशर पॉइंट भी कई सारे हैं, मैं बता सकता हूँ। मेन पॉइंट हमारे हाथ में PC4 होता है। कई सारे पॉइंट्स हैं, आप हमारा 1 घंटे वाला एपिसोड देखिएगा, आपकी डायबिटीज के लक्षण के अनुसार से पॉइंट्स होंगे। लेकिन एक जो कॉमन पॉइंट है PC4 है, हमारी कलाई पर सेंटर में है। ये एल्बो और रिस्ट, कोहनी और कलाई के बीच में एग्जैक्ट सेंटर में है।
यहाँ पे दर्द मिले या ना मिले आपको दबाना है 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 से 5 बार। PC4 पेरिकार्डियम 4 हमारे पैंक्रियाज से जुड़ा हुआ होता है, तो जब पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करेंगे तो इंप्रूवमेंट आने लगेगा। लेकिन एनर्जी वर्क से ज़्यादा गहरा है माइंड वर्क। एनर्जी को हम फील कर सकते हैं, विचारों को तो फील नहीं कर सकते। विचारों को तो जब कोई इंसान बोलता है तब पता चलता है ना। तो माइंड वर्क इज मोर डीपर, माइंड पे ज़्यादा काम करना सीखें। जब आप खुश रहना सीख लेंगे, जब आप अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीख लेंगे तो हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। हमारा 1 घंटे का एपिसोड का वीडियो है, वो भी आप देखकर और भी कई सारी बातें आप जान सकते हैं। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। आशा करते हैं दीपा जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इसके साथ ही आप अपने माइंड पर काम कर बहुत जल्द ही पूर्णतः स्वस्थ भी हो जाएंगी। इसी के साथ सर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है इसमें जो हमारे व्यूअर हैं इनको प्रॉब्लम है स्पॉन्डिलाइटिस की, इसके साथ ही इनको दोनों ही आंखों में कैटरेट की प्रॉब्लम है और इसके साथ ही ब्लर आई विजन भी है, तो इस पर आपकी सहायता चाहते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस है, आपने ये नहीं लिखा कि सर्वाइकल का स्पॉन्डिलाइटिस है कि लंबार का स्पॉन्डिलाइटिस है, गर्दन का है या पीठ का है, तो पूरा सवाल नहीं होने का हम जवाब नहीं दे पाएंगे। अपना सवाल ना पूरा लिख के भेजा करें और अपने शब्दों में लिख कर भेजा करें। स्पॉन्डिलाइटिस तो डॉक्टर ने बोला ना आपको क्या तकलीफ होती है, अपने शब्दों में अपनी समस्या को डिस्क्राइब किया करें। पोस्चर इंपॉर्टेंट होता है स्पॉन्डिलाइटिस में। योगा करना सीखें और खासकर ताड़ासन करना सीखें और पोस्चर को अपना करेक्ट करें। सीधे होकर बैठें, झुककर कम से कम बैठें, बैक सपोर्ट लेकर कम से कम बैठें। कभी कभार ठीक है, लेकिन हमेशा जब भी बैठना है तो बैक सपोर्ट लेके ही बैठना है, यह आदत सही नहीं है। अपने बलबूते पे भी बैठने की आदत रखें। तो पोस्चर करेक्ट करने से स्पॉन्डिलाइटिस ठीक होगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट बताना मुश्किल है क्योंकि आपने डिटेल नहीं भेजा है। जो कैटरेक्ट और ब्लड विजन की बात है, कैटरेक्ट जो है वो हमें लाइफ में जब हम चीज़ों को स्वीकार नहीं करते हैं तो दिक्कत आंखों में शुरू होती है। अपने जीवन में स्वीकार भाव को बढ़ाना है। आपको जो इंसान पसंद नहीं है, हर व्यक्ति के जीवन में, ज़्यादातर व्यक्ति के जीवन में, और जिनको भी आंखों की समस्या है उस व्यक्ति के जीवन में तो जरूर ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके साथ आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, जिनसे आप दूर भागना चाहते हैं, जिनके बारे में आप बात करना पसंद नहीं करते हैं, जिनका फ़ोन या मैसेज होता है तो आप अवॉइड करते हैं ना। तो ऐसे पर्सन को याद करते हुए आपको बोलना है कि मैं इन्हें स्वीकार करता हूँ, मैं इन्हें पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। आई एक्सेप्ट। इंग्लिश में, हिंदी में, अगर कोई आपका लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज है तो उसमें भी एक्सेप्टेंस करने के लिए अफर्मेशन किया करें, तो उससे आपकी आंखें स्वस्थ होनी शुरू होंगी। थोड़ा आप सूर्य प्रकाश में भी जा सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग सन, पहले 1 घंटे में या पहले 2 घंटे में सूर्य प्रकाश में थोड़ा बैठिए। आई पिरामिड का प्रयोग कीजिए। आई पिरामिड, आप अपने पिरामिड मेडिटेशन सेंटर के पास जाएंगे तो आपको मिलेगा। वैसे पिरामिड्स आंखों पे पहनने वाले पिरामिड्स होते हैं जिसमें पिरामिड लगे होते हैं, ऐसे पट्टी होती है, उन पट्टियों को पहनकर आप ध्यान में बैठा करें तो आपकी आंखों की ऊर्जा बढ़ेगी। कैटरेक्ट एक एडवांस डिजीज है तो थोड़ा ठीक होने में समय लग सकता है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका कैटरेक्ट भी ठीक हो सकता है। अपनी आंखों पर प्रकृति के माध्यम से, सूर्य ऊर्जा के माध्यम से और अपनी सोच, स्वीकार करने की सोच के माध्यम से काम करें, फायदा होगा। सर इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है ममता जेठवानी जी का। इनका वेट 75 kg है। इनकी समस्या है कि इनको थायराइड है और वेट इनका बढ़ रहा है और घुटनों में जिसके कारण दर्द रहता है। जब कई सारी समस्याएं होती हैं ना, तो जो पुरानी समस्या है उस पर ज़्यादा काम करना है। वेट बढ़ रहा है तो कंसर्न होता है कि वेट कम हो जाए, तो योगा कर लें तो वेट कम हो लेगा। कम हो सकता है लेकिन वो टेम्पररी होगा, वो फिर से लौट कर आएगा। जो ओरिजिनल कारण है, यानी कि थायराइड है पहले, जब तक थायराइड ठीक नहीं होगा, और अगर आपने मेडिसिन खाकर थायराइड को ठीक किया है तो वो तो ज़बरदस्ती का कंट्रोल है, वो प्रॉपर कंट्रोल नहीं है। बिना मेडिसिन किए अगर आपका थायराइड रिपोर्ट नॉर्मल आए तभी कंट्रोल है। आप थायराइड के लिए वैसे हमारा 1 घंटे का वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। PMC हिंदी पर आप टाइप करेंगे मेरे नाम के साथ थायराइड तो आपको आ जाएगा। आपको उज्जयी प्राणायाम करना है, विशुद्धि चक्र पे काम करना है। विशुद्धि चक्र पे हम राग जय जयवंती को सुन सकते हैं। अलग अलग उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, हमारे अंगूठे के बेस पे होता है, हम ये रिफ्लेक्सोलॉजी का पॉइंट है।
एनर्जी मेडिसिन एक्यूप्रेशर में भी कई सारे सिस्टम है। रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट में हमारे अंगूठे के नीचे पॉइंट है, हम उसको मसाज कर सकते हैं। हमारे पैर में K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, हम उसके द्वारा थायराइड पे काम कर सकते हैं। हम डायरेक्ट थायराइड पे मसाज कर सकते हैं। थायराइड पे डायरेक्ट जब मसाज करेंगे उससे भी थायराइड हमारा एक्टिव होता है। थायराइड को कंट्रोल करने के बाद तब आपका जाकर वेट कम करना शुरू होगा। और थायराइड का जो माइंड कनेक्शन है वो है अपना एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन। अगर हम मन की बातों को सही समय पर सही ढंग से बोलते हैं तब जाके हमारा थायराइड ठीक रहेगा। हम अपने मन की बातों को दबा जाते हैं, सामने वाला पर्सन बुरा ना मान जाए ये सोचकर हम बोलते ही नहीं, सोचते रहते हैं बोले ना बोले, कब बोले, कैसे बोले, तो आपको थायराइड की समस्या होगी। आप अपनी दिव्यता को महसूस करना सीखिए, जो कि ध्यान से होता है। और अपनी दिव्यता को महसूस करते हुए जो बात अपनी कहनी है वो जेंटल वे में, सोबर वे में, सभ्य तरीके से रखिए। गुस्सा भी है तो भी चिल्ला के मत बोलिए, कमेंट करने के लिए मत बोलिए, सुझाव की तरह से बोलिए, अप्रिशिएट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बोलिए। जब हम सही वे में एक्सप्रेस करें कोई व्यक्ति बुरा नहीं मानेगा, और कोई व्यक्ति बुरा नहीं मानेगा तो अपनी बातें कह सकते हैं। अपनी बातें सही ढंग से कहना सीखेंगे, थायराइड आपका ठीक हो जाएगा। थायराइड कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, कोई भी बीमारी लाइलाज है ही नहीं। हमें अपने ऊपर सही ढंग से, आध्यात्मिक ढंग से, ऊर्जा के ढंग से, मन के ढंग से काम करना सीखना है। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए भी। आशा करते हैं ममता जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे जो व्यूअर का है, इनका कहना है कि इनको 4 साल से डाइजेशन की प्रॉब्लम है, जिससे बड़े ही परेशान हैं और हॉस्पिटल में भी दिखा चुके हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हॉस्पिटल को अवॉइड करें। नो डॉक्टर, नो मेडिसिन, नो हॉस्पिटल, ये हमारा प्रिंसिपल है। खुद पर आप काम करना सीखें। 4 साल से आपको समस्या हो रही है, अब तक आपको बात समझ में नहीं आई कि हॉस्पिटल में इलाज नहीं है। इलाज आपके खुद के पास है। जब आप आंख बंद करके बैठेंगे, ध्यान करने लगेंगे तो आपका इलाज होने लग जाएगा। ध्यान करते हुए अपने मन पे काम करना शुरू करेंगे, इलाज आपका आगे बढ़ेगा। हाँ, थोड़ा हमें अपने जीवन में हेल्दी फूड भी होना चाहिए। आप मिलेट्स का सेवन करें। जो 5 मिलेट्स हैं वो हमारे लिए बेस्ट फूड है, उनको आप खाया करें। उसी खिचड़ी सबसे आसान ढंग में आप बना के खा सकते हैं। खिचड़ी के अलावा खमीर है, उसकी रोटी है। यूट्यूब पे सबकी रेसिपी मिल जाएगी। डॉक्टर खादर वली की बुक फ्री में आप फेसबुक से डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं मेंटल प्रोसेस के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे माइंड के लेवल पे क्या गड़बड़ है। देखिए, आप भोजन को खा रहे हैं और वो पच नहीं रहा है। जीवन में जो भी हो रहा है आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं हो रहा है। नहीं, लाइफ ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। ये सोचते रहने का प्रोसेस जो है, जीवन के अनुभवों को स्वीकार नहीं करना, डायसन प्रॉब्लम बनता है। जीवन में जो भी हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, भगवान की मर्जी से हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, ऐसा आप सोचना और बोलना शुरू कर दें। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। एक अफर्मेशन की कॉपी बनाइए और उसमें 1 पेज अफर्मेशन का लिखिए। जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। इसको एक्यूप्रेशर पॉइंट से जोड़ना हो, हमारे पैर में SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करें। हमारे जो तलवे का गोरा हिस्सा है और उसका सांवला हिस्सा, बॉर्डर पे SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। आपको चित्र दिखाया जा रहा है, फोटो खींच के रखिए। इसको आप मसाज करें 2 मिनट के लिए। SP4 को मसाज करने के बाद यहाँ पे आप पीला रंग लगा दें। मसाज करते समय अफर्मेशन बोले, जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। लुई हे तो कहती थी कि अफर्मेशन को 300 बार, 400 बार, 500 बार बोलना चाहिए। आप 50 बार तो ठीक से बोलिए। एक बार में 10 बार बोलिए और दिन में 5 बार का रूटीन बना लीजिए। अगर आप अच्छे से डूब के मन से, लगन से 50 बार ये बोलेंगे ना, आपका जीवन, सोचने का ढंग बदलेगा। और सोचने का ढंग जब बदलेगा तो आपका पेट ठीक होगा। फूड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनर्जी, और एनर्जी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइंड। माइंड पर काम कीजिए, आप हील हो जाएंगे। सर इसके साथ ही क्या कुछ ऐसी डाइट में इनको बता सकते हैं जिससे कि थोड़ा सा डाइजेशन में थोड़ा सा सहायता इनको प्राप्त हो? ये जो सुपाच्य भोजन है, जैसे खिचड़ी है, तो 5 मिनट्स की खिचड़ी भी बन सकती है।
वो खिचड़ी लिया करें और ताज़ा भोजन लेना है। कोई भी पैक फूड है, बिस्किट है, ब्रेड है, जो भी आइटम या शीशे में बंद हो जाती है, अचार है, वो बिल्कुल नहीं लेना है। वो टेस्ट के लिए होता है। एक नॉर्मल पर्सन जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो थोड़ा बहुत ले सकता है, वैसे आइडियली उसको भी नहीं लेना चाहिए। अगर हम बिना अचार का भोजन करें, बिना सॉस का भोजन करें तो हमारी बॉडी ज़्यादा हेल्दी रहेगी। लेकिन जिनको प्रॉब्लम है उनको तो बिल्कुल प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। सुपाच्य भोजन, घर का भोजन, प्रेम से बना हुआ भोजन, जो घर में जो बना भोजन बनेगा उसमें प्रेम होगा, जो बाहर का भोजन होगा उसमें प्रेम नहीं होगा। तो वो सुपाच्य भोजन लेना है। भोजन को या इवन पानी को भी लेने से पहले उसको थोड़ा ब्लेस करना है, भगवान को धन्यवाद देना है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जब भूख लगती है, 1/4 जनता को जो वो खाना चाहते हैं वो नहीं खा सकते, जिस समय खाना चाहते हैं उस समय नहीं खा सकते। फूड के लिए भी हमारे लाइफ में अभी हमारे भारत देश में गरीबी है, स्ट्रगल है। अगर हमें भोजन मिल रहा है हम उसका शुक्रिया अदा किया करें, धन्यवाद दिया करें। उसके ऊपर व्हाइट लाइट हम विजुलाइज कर सकते हैं। स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो में अगर आपने देखी होगी, नहीं तो देखिएगा, पीएमसी हिंदी पर स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो। मेडिटेशन में हमारे भीतर ऊपर से व्हाइट लाइट, कॉस्मिक एनर्जी उतरती है। कुछ लोगों को फील हो जाता है, कुछ लोगों को फील नहीं होता है। फील नहीं भी हो रहा है तो भी अगर आप ध्यान में बैठ रहे हैं तो आपके अंदर ऊर्जा उतर रही है। वैसी ही ऊर्जा आपके भोजन में जा रही है। आप ऐसा भाव करें, ऐसी प्रार्थना करें, उसको ब्लेस करें। 2 मिनट भोजन को ब्लेस करने के बाद आप भोजन करेंगे ना, आपको डाइजेशन होगा। हमें राइट फूड राइट वे में लेना है। तो आप मिलेट्स की खिचड़ी लें, आप थोड़ा फल भी ले सकते हैं, सीजनल फल लेंगे। और अभी पपीता का सीजन नहीं है, जो पपीता आता है पपीता लिया करें। पपीता अच्छा होता है पेट के लिए, डाइजेशन के लिए। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। जो आपने डाइट का बताया, मुझे लगता है जो हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं जिनको भी डाइजेशन का प्रॉब्लम है, वो इन सब चीज़ों को अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं डाइजेशन आपका थोड़ा थोड़ा बेटर होने लगेगा। और इन सभी हैबिट्स को जब आप अपने जीवन में अपनाएंगे, डेली आप इनको अपने रूटीन में शामिल करेंगे, तो बहुत जल्द ही आपका जो डाइजेशन है वो अच्छा होने लगेगा। इसी के साथ सर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है जया जी का। इनका कहना है कि इनके हस्बैंड की पित्त की थैली में पथरी है, उसको ठीक करने का उपाय जानना चाहती हैं। साथ ही साथ जानना चाहती हैं कि ये पथरी कैसे और क्यों हो जाती है। ये सवाल अच्छा है, जो कारण जानना चाह रहे हैं। जब कारण पता होगा तो निवारण संभव है। कारण हम कई तल पे हैं। हम भौतिक तल पे हैं, हम ऊर्जा तल पे हैं, हम मन के तल पे हैं, हम कर्मों के तल पे हैं, फिर आत्मा का तल आता है ना। तो जितना हम सूक्ष्म तल पे अपने आप को महसूस कर सकें, वहां के कारण को पता कर सकें, उतना अच्छी बात है। फिजिकल लेवल पे तो बाइल बनता है, और बाइल में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया तो स्टोन बन गया तो बाइल रिलीज नहीं हो पा रहा है, ये फिजिकल रीजन आएंगे। लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा क्यों हुआ, ये कोलेस्ट्रॉल से स्टोन क्यों बना, मेडिकल में इसका बहुत स्पेसिफिक जवाब नहीं है। कुछ हाइपोथेसिस हैं, लेकिन अब उसको अब कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में इंटरनली लीवर से भी कोलेस्ट्रॉल बनता है, तो लीवर से कोलेस्ट्रॉल क्यों एक्स्ट्रा बना। तो यहां पर बात आएगी कि हमारा सोच, हमारा जिद्दीपन, हमारे लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी का नहीं होना, हमारे भीतर शिकायत भाव का होना। शिकायत अपने जीवन में ना रखा करें। अगर हमारे कोई भी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है तो उसे चेंज करें, अगर चेंज कर सकते हैं तो। अगर चेंज नहीं कर सकते हैं तो स्वीकार करें। शिकायत करने की भावना, जिद्दीपन बनने की भावना, थॉट ऑफ हार्डनेस, जो मन के तल पे कठोरता है, वही बॉडी लेवल पे, बाइल लेवल पे कठोर बन जाता है, स्टोन बन जाता है। फ्लेक्सिबल बने, बच्चे सा बने। बच्चे कैसे होते हैं, वो जल्दी सिचुएशन में खुश हो जाते हैं। हमारी खुशी के लिए हमें ना बहुत स्पेसिफिक चीज चाहिए होती है। छोटी छोटी चीजों को बच्चे एंजॉय करते, हम एंजॉय नहीं करते। बच्चों ऐसा बनिए। रिजिडिटी, जिद्दीपन को कम करना है, छोड़ना है, और शिकायत करने का नेचर उससे हमें कम करना है। मन के तल पे ये कारण है। एनर्जी के लेवल पे हम समझ सकते हैं कि जो गॉल ब्लैडर की मेरिडियन है उसमें कोई ब्लॉकेज आ गया होगा।
तो अगर अगर हम अच्छे से रेगुलर रूप से आसन प्राणायाम करते रहेंगे तो संभावना कम है कि हमारी बॉडी में ब्लॉकेज आए, है ना। खासकर बटरफ्लाई और वृक्षासन, वज्रासन, ये सभी थोड़ा अच्छे आसन हैं जो हमारी बॉडी में जो ब्लॉकेज होता है, वैसे तो कहीं भी ब्लॉकेज हो सकता है, लेकिन थाई रीजन में ज़्यादा होता है, तो वृक्षासन करने से, बटरफ्लाई करने से आपको ब्लॉकेज होने की संभावना कम रहेगी, लेकिन ख़त्म नहीं होगी। ख़त्म तब होगी जब माइंड पर काम करेंगे। एनर्जी में और माइंड में, माइंड ज़्यादा डीप है। हो गया है तो अब क्या करना है, गॉल ब्लैडर की नाड़ी पर काम करना है। गॉल ब्लैडर की नाड़ी में कोल्ड पॉइंट होता है GV44, उसे हमें सिलेक्ट करना है, और जो विंड पॉइंट होता है GV41, उसे टोन करना है। सिलेक्ट करने के लिए हम लगातार दबाव देते हैं, मैं हाथ पे बता रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे TW2 पॉइंट है, तो हम लगातार दबाव देंगे तो ये सिलेक्ट है। अगर हम इसे दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, तो ये टोन है। कोल्ड पॉइंट पर पैर की छोटी उंगली के बगल वाली उंगली के बेस पर GV44 होता है, उसे हमें सिलेक्ट करना है, और GV41 थोड़ा सा वहीं पर नीचे जाकर होता है, उसे हमें टोन करना है, मसाज करना है। जब हम कोल्ड पॉइंट को सिलेक्ट कर रहे हैं और विंड पॉइंट को टोन कर रहे हैं, पथरी निकल जाएगी। साइज चाहे जो भी हो, अब साइज की फिक्र ना करें, साइज मैटर नहीं करता। हम तो हनुमान जी की कहानी को जानते हैं, छोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। अपनी सोच से आप चीज़ों को छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, बदल सकते हैं। माइंड इज मोर पावरफुल, एनर्जी इज मोर पावरफुल, फिजिकल इज नॉट दैट मच पावरफुल। आप विश्वास के साथ कि हाँ, मेरी ध्यान की ऊर्जा से, मेरे एनर्जी वर्क से, मेरे माइंड वर्क से ये हील होगा, आप रेगुलर करेंगे तो 1 महीने में हील हो जाएगा। बहुत लोग मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं कि आपने जो बताया वो किया, मेरी पथरी निकल गई। पथरी निकल जाती है, काम करना पड़ता है। थैंक यू सो मच सर, जो आपने बताया कि हाँ, पथरी भी निकल सकती है, हमें काम करना होगा बस। इसके साथ ही हमें ध्यान करना होगा, और ध्यान के साथ ही अपने ऊपर काम करना होगा, जो आपने जैसे कि बताया उसी तरह से। और इसके साथ ही मैं अब बढ़ना चाहूँगी आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है भरत मेहरा जी का। इनका कहना है कि इनके लेफ्ट साइड में पैरालिसिस है 10 साल से, और इसके साथ ही इनका एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से इनके जो लेग में नी के ऊपर भी इनको पेन और इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बड़े परेशान हैं, तो आपसे सहायता चाहते हैं। देखिए, पैरालिसिस वाली जो भी चीज़ें होती हैं, यह समझना है कि पैरालिसिस के केस में ना, हमारे फिंगर टिप्स, हाथों के और पैरों के, उनका हमें मसाज करना है। यांग मेरिडियन को हमें एक्टिवेट करना है, सूर्य की प्राण को, सूर्य की नाड़ी को। तो सूर्य प्रकाश में अगर जा सकते हैं तो अच्छी बात रहेगी, और खासकर हाथ और पैर सूर्य में जाएं। और टिप्स का हमें मसाज करना है, कोई दूसरा पर्सन को नहीं मेहनत करनी पड़ेगी। दिन में 2 बार 3 बार अच्छे से सभी उंगलियों का मसाज करेंगे। 2 मिनट 3 मिनट समय देने के बाद जब मसाज खत्म करेंगे तो सभी उंगलियों के टिप्स पर लाल रंग लगा देंगे, तो सूर्य प्राण बढ़ना शुरू होगा। एनर्जी वर्क के साथ साथ माइंड वर्क करना इंपॉर्टेंट है। अपने आप को लाचार और खराब किस्मत वाला ना समझे। देखिए, धरती पर ना आत्मा के रूप में हम अनुभव लेने के लिए आते हैं। अपने आप को याद दिलाना है कि किसी कर्मों की वजह से ये अनुभव लेना था। अनुभव भगवान से ये प्रार्थना करनी है कि मेरा अनुभव पूरा हुआ तो मैं अब बदलने को, सीखने को तैयार हूं। अगर हम अपनी किस्मत को खराब बोलते हैं तो हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी को नहीं ले रहे, तो फिर वो सिचुएशन कंटिन्यू होगी। किस्मत को खराब नहीं बोलना है, भगवान मेरे अन्याय कर रहा है नहीं बोलना है, अपने कर्मों की जिम्मेदारी को स्वीकार करना है, और अब से अपनी डिविनिटी को फील करना शुरू करना है। जब आप अपनी मेडिटेशन में, जब हम सांसों को महसूस करते हैं, मन शांत हो जाता है, इस शांत मन की अवस्था में खुद को महसूस करना है। तब हम अपने प्रकाश के नेचर को, एनर्जी बॉडी को फील करना शुरू कर लेंगे। और जब वो फील करना शुरू हो जाए, फिर आप पैरालिसिस को भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके पास वो एटीट्यूड आ जाएगा, आई एम ए डिवाइन बीइंग, मैं एक ऊर्जा का प्राणी हूँ, मैं एक दिव्य चेतना हूँ। तो जब मैं दिव्य चेतना हूँ तो मैं अपनी नाड़ियों को एक्टिवेट कर सकता हूँ, अपनी नाड़ियों को मैं खोल सकता हूँ, और नाड़ियाँ खुलेंगी तो आपके हाथ और पैर भी चलेंगे। तो मेडिटेशन को अपने जीवन में बढ़ाइए, दिव्य चेतना के एहसास को, ऊर्जा के एहसास को बढ़ाइए, और
फिंगर टिप्स पर भी थोड़ा काम करें, एनर्जी पे भी काम करें और वहाँ पर लाल रंग लगाएं। क्या सर इनको कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर भी ये काम कर सकते हैं? बिल्कुल, चूंकि हमें यहाँ पे सूर्य प्राण को बढ़ाना है, यांग ची के पॉइंट को, तो यांग ची के पॉइंट बहुत सारे होते हैं। पैर में हम यांग ची पर ज़्यादा काम करते हैं। HT36 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर में यांग ची का बहुत अच्छा पॉइंट है। HT36 एक्यूप्रेशर पॉइंट घुटने पर बाहर की तरफ होता है, एंटेरोलैटरल। तो HT36 किसी दूसरे को ही करना पड़ेगा, किसी फैमिली मेंबर को। HT36 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर नकल से, मुट्ठी का जो जोड़ होता है नकल, इससे HT36 को मसाज करना है। HT36 पे दर्द मिल भी सकता है, दर्द मिले तो ज़्यादा अच्छी बात है, मतलब पॉइंट पकड़ में आ गया। नहीं मिले तो भी आप उसको मसाज करते रहें। HT36 को मसाज, आपको चित्र दिखाया जा रहा है HT36 स्टमक 36 का, इसका फोटो खींच करके रखें और 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 से 5 बार यहाँ पर मसाज करें। जब मसाज हो रहा है उस समय अपने माइंड में सोचते रहें, मेरी नाड़ियाँ खुल रही हैं, मेरे भीतर ऊर्जा बढ़ रही है, मेरे हाथ पैर की नाड़ियाँ खुल रही हैं, ऊर्जा बढ़ रही है, मैं चल सकता हूँ, मैं चलूँगा, मैं खड़ा हो सकता हूँ, मैं अपना जो आप नहीं कर पाते उसको मैं कर रहा हूँ, कर सकता हूँ, इस सेंस में बोलना और सोचना है। तो आपका जो पॉजिटिव अफर्मेशन होगा ना, उससे आपके भीतर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। भगवान ने ना हमको पावर, अपने लाइफ को क्रिएट करने का पावर देकर धरती पर भेजा है। अगर हम पावर का यूज करेंगे, सही यूज करेंगे, तो हम जो भी करना चाहें कर सकते हैं। अपने आप को लाचार मान लेते हैं, मेरी खराब किस्मत है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, तो फिर जैसा आप बोलते हैं वैसा होगा आपके साथ। सकारात्मक बोलना सीखिए, पॉजिटिव बोलना सीखिए, अपने लाइफ में उसको मैनिफेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए भी। आशा करते हैं भरत जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी तरह से आप अपने ऊपर काम करेंगे और बहुत जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है सोनाली जी का, ये पुणे से हैं। इनकी एज 32 यानी कि 32 है। इनका कहना है कि 10 साल से इनको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मोशन सिकनेस भी है बचपन से, जीने का मन नहीं करता है और वेट भी एसिडिटी की वजह से नहीं बढ़ता, इस वजह से अंडर वेट भी है। कई सारी समस्या आपने लिखी है सोनाली जी। सबसे पहली बात, यहाँ पर जीने की भावना पर काम करना है। जीने का मन क्यों नहीं करता? आप लाइफ को एंजॉय क्यों नहीं करते? अपने लाइफ में पसंद की चीज़ों को करने की आदत डालें, है ना। अपनी लाइफ में अच्छे दोस्त रखें, उनके साथ आप किया करें कोई भी काम। हाइपर एसिडिटी की जो बात है, ये पृथ्वी प्राण की कमी की बात है। आपको योग निद्रा रोज करना है। योग निद्रा करने से हम रिलैक्स होना सीखते हैं और पृथ्वी से जुड़ना भी सीखते हैं। प्रकृति के साथ थोड़ा समय बिताया करें, पेड़ पौधों के साथ, मिट्टी के साथ, जमीन पर नंगे पैर चलने की, अगर चल सकते हैं तो चलें। पृथ्वी से जुड़ेंगे, पेड़ पौधों से जुड़ेंगे, पृथ्वी प्राण बढ़ेगा और पृथ्वी प्राण बढ़ेगा तब एसिडिटी कम होगी। रिलैक्स करना, योग निद्रा करने से रिलैक्स रहना सीखेंगे और जब रिलैक्स रहना सीखेंगे तो एसिडिटी कम होगी। तो बेसिकली आपको जो भी समस्या हमारी होती है ना, मेरे भीतर कौन से गुणों का अभाव है, इस टर्म में सोचना है। अगर उस टर्म में हम सोचने में कामयाब हो गए तो हीलिंग गारंटेड है। ये बोलने की बजाय कि मेरे भीतर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी या एसिडिटी, ये बोलना है मेरे भीतर रिलैक्सेशन नहीं है, मेरे भीतर स्थिरता की कमी है। तो स्थिरता की कमी है तो स्थिरता को बढ़ाना है। स्थिरता को कैसे बढ़ाएंगे? योग निद्रा से बढ़ाएंगे। पृथ्वी के साथ रहेंगे, पृथ्वी पर, मिट्टी पर, घास पर, जमीन पर बैठकर ध्यान करेंगे, पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ेंगे अपने मूलाधार चक्र से। पहले अभी सिर्फ सांसों पर ध्यान लगाना सीखिए। जब शून्य हो जाते हैं तब चक्रा पे काम करना होता है, जब थोड़ा शून्य होने लग गए तो। और जो हमारा पहला चक्र मूलाधार चक्र है, रूट चक्रा, वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है ही। अगर आप फील करते हैं उस जुड़ाव को, तब उसमें अच्छी ऊर्जा आ जाती है। ऊर्जा की कमी होती है तो स्थिरता की कमी होती है। अगर आप ध्यान में, सांसों पर ध्यान में सफिशिएंट टाइम दे रहे हैं तो उसके साथ साथ फिर आप बाद में भाव भी कर सकते हैं कि मेरा मूलाधार चक्र पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। अगर मूलाधार चक्र पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ जाए तो आपके भीतर पृथ्वी प्राण की कमी नहीं रह जाएगी। और पृथ्वी प्राण अगर आ गया, रिलैक्सेशन हो गया, तो आपकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी। सिर्फ फिजिकल लेवल से सोच रहे हैं कि कौन से टैबलेट में ले लूं,
कौन सा मैं सिरप ले लूँ, उससे मेरी एसिडिटी ठीक हो जाए, तो उससे तो आप कई सालों से आप सफ़र कर ही रहे हैं। सोचने का तरीका बदलिए। दवाओं में इलाज नहीं है, इलाज खुद में ठहरने में है, खुद की ऊर्जा से जुड़ने में है। और ऐसा आप करेंगे, पृथ्वी प्राण को बढ़ाएंगे, एसिडिटी आपकी ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। आशा करते हैं सोनाली जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप पृथ्वी प्राण को बढ़ाएंगे, आपकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी और आप बहुत जल्द ही पूर्णतः स्वस्थ भी होंगी। इसी आशा के साथ अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है अमित का, चेन्नई से। इनका कहना है कि इनको गॉल ब्लैडर स्टोन है 17 mm का, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा हैवी गैस्ट्रिक और एसिडिटी प्रॉब्लम है, दिन और रात में दोनों टाइम होती है। और ये जानना चाहते हैं कि क्या किया जाए, और इसके साथ ही मेडिटेशन के लिए ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाते हैं, तो ये समस्या भी है। देखिए मेडिटेशन को अगर ठीक से समझेंगे, वैसे तो हम पीएसएम में आनापानसति मेडिटेशन का जिक्र करते हैं, लेकिन हम ओशो को भी प्रमोट करते हैं, ओशो की टीचिंग्स को प्रमोट करते हैं। और ओशो ने इस पर बहुत फोकस किया है कि ध्यान जो है वो सहजता है, ध्यान जो है वो नाव में वर्तमान काल में जीना है। इकहार्ट टोले ने भी हमें सिखाया। हम स्वाध्याय के लिए हमने कई सारे स्पिरिचुअल टीचर्स को रिकमेंड किया जाता है, उनको पढ़ते हुए हमें पता चलेगा ध्यान की जो दूसरी बातें हैं। अगर आप बैठकर ध्यान नहीं कर पाते तो ध्यान में स्थिति में तो आप जी सकते हैं, आप रिलैक्स रहना तो सीख सकते हैं, आप गहरी सांसें लेना सीख सकते हैं, गहरी सांस लेने से भी आप रिलैक्स रहते हैं। आप क्लासिकल म्यूजिक सुनने की आदत डालें, अगर आप क्लासिकल म्यूजिक सुनेंगे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, तो उससे भी आप रिलैक्स रहना सीखेंगे, है ना। तो ध्यान, अगर सिटिंग ध्यान आपसे नहीं होता है तो ध्यान में स्थिति, चलते हुए, उठते बैठते हुए, काम करते हुए कैसे आए, इस पर आपको काम करना चाहिए, है ना। ओशो को थोड़ा सुने। गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए हमने बता दिया है पहले, आपको GB44 को सिलेक्ट करना है और GB41 को टोन करना है। पॉइंट और भी सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको माइंड पर फोकस अधिक कराना चाहते हैं कि अपने माइंड की कौन सी क्वालिटी आपके भीतर नहीं है, जिसको विकसित कर लेने से आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि फिर रिकरेंस नहीं होगा। एक्यूप्रेशर से हीलिंग हो जाती है, लेकिन अगर आप माइंड पे काम नहीं करेंगे तो उसमें भी बीमारी लौटेगी। लेकिन अगर आप माइंड आपने ठीक कर लिया तो आपको बीमारी फिर लाइफ में कभी लौटेगी नहीं। ऐसा होता है, लोग स्टोन निकलवा लेते हैं, किडनी स्टोन में जनरली ऐसा होता है। गॉल ब्लैडर स्टोन में अगर गॉल ब्लैडर ही निकाल दिया जाए तो बनने का जगह ही नहीं बचा। लेकिन अगर कोई ऐसा लिथोस्टोमी हो रही हो जहाँ पे स्टोन को फोड़ दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, गॉल ब्लैडर नहीं रिमूव किया गया, रिकरेंस किडनी स्टोन में ज़्यादा होता है, रिकरेंस भी हो जाता है। एक बार ऑपरेशन कराए, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद फिर से स्टोन बन गया। समझना है कि हमें वो उपाय करना है जहां दोबारा ना हो, और वो उपाय है माइंड पे काम। लुई हे को आप पढ़ें, सुने। परिवर्तन हमारा आज से ही शुरू हो रहा है, शाम में 7:30 बजे। आप उसको सुनिए, अमेजोन से किताब मंगाइए, उसको पढ़िए, एक एक पेज आराम से, धीरे धीरे माइंड पर काम कर लेंगे। और यहाँ पे माइंड पे काम करना है, रिलैक्स रहना सीखना, फ्लेक्सिबल होना सीखना, जिद्दी नहीं बनना, शिकायत नहीं करना या कम करना। जब आपके जीवन में ये पॉजिटिव क्वालिटीज आने लग जाएंगी तो हीलिंग गारंटेड है। सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है, आप 1 महीने ठीक से ट्राई करें। सर्जरी ऑप्शन लास्ट में रखें कि पहले मैं 1 महीने तो अपने माइंड पे काम करके, अफर्मेशन पे काम करके, मेडिटेशन से, मेडिटेटिव वे में करूंगा। बैठ कर ध्यान नहीं लगा पाते तो आप रिलैक्सेशन के दूसरे मेथड्स करें, योग निद्रा करें, ओशो के प्रवचन को सुनते आंख बंद करके सुने, या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक को, शास्त्रीय संगीत को अगर हम आंख बंद करके सुनते हैं तो वह भी ध्यान जैसी स्थिति ही है। हम वो तो कर सकते हैं, जब आपको उठना हुआ तो कोई बात नहीं, उठ जाइए। मैं ध्यान में ज्यादा देर नहीं बैठ पाता, ये लिमिटेशन नहीं बनेगा अगर हम ध्यान में स्थिति को लाने के लिए, उस स्टेट में जाने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो ध्यान को सिर्फ सिटिंग ध्यान नहीं, ध्यान मन की स्थिति है, मन की रिलैक्स स्थिति है, उस वे में सोचना समझना शुरू करें। ध्यान बहुत गहरी बात है ना। ओशो को थोड़ा सुने, और ओशो को जितना भी सुने कम है, ओशो को जितना भी सुनेंगे वो कम है,
क्योंकि जिस दिन आप ओशो नहीं बन जाते तब तक ओशो सुनना आपको चलेगा। तो शब्दों को देखिए, जब हम बात हमारी कि ओशो को क्यों सुनना चाहिए, इनफैक्ट किसी भी लैटिन मास्टर को क्यों सुनना चाहिए, शब्दों को सुनते हुए शब्दों के बीच में जो अंतराल होता है उस अंतराल का भी महत्व होता है, और इसको संगीतज्ञ ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं, उस नोट्स के बीच में जो गैप होता है, उसी से तो धुन और लय बनती है। एक ही शब्द को अलग ढंग से गाया जाए तो गाना बदल जाता है। तो सिर्फ संगीत में स्वर महत्व नहीं रखते, संगीत में स्वर के बीच में जो स्पेस है वो भी महत्व रखता है। जिस दिन आप कोई भी प्रवचन में, कोई भी बातों में शब्दों के बीच के भी महत्व को सुनना समझना सीख गए, उस दिन जो ज्ञान है पूरी तरह से हमारे भीतर उतरा। और उसके लिए आपको स्वयं में ही जाना पड़ेगा, स्वयं में जुड़ना पड़ेगा, स्वयं के साथ एक होना पड़ेगा। तो ध्यान बहुत गहरी बात है, सिर्फ ये मैकेनिकल नहीं है कि आंख बंद करके हम बैठ गए सांसों के साथ, म्यूजिक के साथ। ध्यान शून्य अवस्था है। ध्यान स्वयं के प्रति, स्वयं की ऊर्जा के तल पे, मन के तल पे, कर्मों के तल पे, आत्म जगत के तल पे जागने की कला है। और जैसे जैसे जागते जाएंगे हमारा जीवन जीने का ढंग बदलता जाएगा। फिर हमें रोग नहीं लगेगा, रोग हमें मौका लगेगा कि इसके कारण से मैं सीखने के लिए प्रेरित हुआ। इनफैक्ट फिजिकल डिजीज के अलावा लाइफ में कोई भी परेशानी है तो हमको लगता है, जब तक हम आध्यात्मिक नहीं होते हैं, कि लाइफ में बर्डन है। जब आध्यात्मिक हो जाते हैं ना, प्योर प्रॉपर वे में आध्यात्मिक, सिर्फ कहने को नहीं, चिंतन करने वाले, तो फिर हमको लगता है ये अपॉर्चुनिटी है, सीखना है। सीखने के लिए हम धरती पे आते हैं। सीखने के भाव से जब आप ठीक करेंगे तो हीलिंग गारंटेड है, हीलिंग हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर, इतने सारे सवालों के जवाब आपने दिए। और इसके साथ ही आज का जो आखिरी सवाल जो आपने जिसका बताया कि हमें किस तरह से अपने ऊपर काम करना है। जितनी समस्याएं, ऐसा लगता है हमें, जब तक हम खुद से, मुझे लगता है कि हम खुद से खुद को नहीं जानते हैं तब और ज़्यादा समस्याएं होने लगती हैं। जब हम खुद को समझने लगते हैं, खुद के बारे में जानने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं समस्याएं थोड़ी थोड़ी कम होने लगती हैं। और वो हम तब जान पाते हैं जब हम ध्यान में बैठना शुरू करते हैं। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि ध्यान में ज़्यादा समय तक नहीं बैठ सकते, तो थोड़ा थोड़ा समय तो बैठ ही सकते हैं। हाँ। तो वही हम कहते हैं, हम सुनते भी हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ज़्यादा देर नहीं तो थोड़ा देर आप ज़रूर ध्यान में बैठें, आप बहुत जल्द ही पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। ध्यान के साथ साथ योग निद्रा भी कर सकते हैं। योग निद्रा में लेटना होता है जी, लेट कर हम बॉडी के एक पार्ट को रिलैक्स करते हैं। यूट्यूब पे कई आवाज़ में आपको योग निद्रा मिलेगा, मेरी आवाज़ में भी योग निद्रा है। योग निद्रा सुनिए, सोते सोते सुनिए, तो वो भी आप ध्यान में स्थिति में है। थैंक यू सो मच सर, इतने ज्ञानवर्धक बातों के लिए और इतने अच्छे सुझाव जो आपने दिए हैं हमारी हेल्थ को ठीक करने के लिए, उसके लिए भी, और आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन आपसे फिर हम मुलाकात करेंगे डॉक्टर से पूछो के अगले एपिसोड में। लेकिन तब तक के लिए आप, यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे हमें भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सवाल हमें भेजें और सवाल में अपनी समस्या आप अपने शब्दों में लिखें। डॉक्टर ने आपको कोई भी समस्या बताई हो, उस समस्या में आपको क्या तकलीफ हो रही है, आप वो अपने शब्दों में लिखकर भेजिए, जिससे कि आपकी समस्याओं को समझना बेहतर होगा और उसका एक बेहतर इलाज हम आप तक पहुंचा पाएंगे। तो इसी आशा के साथ कि आप ध्यान को अपनाएं, ध्यान को अपने जीवन में अपनाएं, दिन में कम से कम 2 बार ध्यान में ज़रूर बैठें और पूर्णतः अपने एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर कदम बढ़ाएं। इसी आशा के साथ लेती हूं आपसे आज्ञा। फिर होगी आपसे मुलाकात डॉक्टर से पूछो कि एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।